अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अरूबा। नाज़रीन, आपने हर मार्केट प्लेस पे, प्लाजाज में, फैक्ट्रीज़ के बाहर, बैंक्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स तो देखे ही होंगे, लेकिन लोगों को उनसे क्या मसाइल रहते हैं और उनको लोगों से क्या मसाइल रहते हैं, ये आज हम जानेंगे हमारे शो में, क्योंकि हमने बुला रखा है डमी म्यूजियम से एक हाउसिंग सोसाइटी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके महल्लेदार को। जी अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾयत मैं ही लाई है। हाँ जी, पूछना आपका उनसे बनता है। चाचा लालपुरी हमारे शो का एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी है। मेहरबानी। पहले दसो इन्नी देर रह किथे हो तुसी? ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਹਲਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਦਿਲਬਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਲਈਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 5 ਗਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। अच्छा जी, इनसे तो पूछें ये क्यों लेकर आए हैं इन्हें? ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆ? ये शाकी हैं इनके, शाकी? तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं ये। जी बताइए कि क्या इश्यूज हैं आपको? जी बहुत शुक्रिया आपका सर। एक्चुअली बात ये है कि मेरा नाम है काशान इस्माइल, मैं उसी सोसाइटी में रहता हूँ, इनको पता है। रोजाना मैंने आना है जाना है, एक ही टाइम होता है मेरा। सर मैं जब भी देखता हूँ इनको, यहाँ तो ये सो रहे होते हैं या मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, माँ सिवाय ड्यूटी के ये हर वो काम करते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। एक बड़ी अहम बात रूबा जी सर। ये देखने की है कि ये जो एजेंसियां जी सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करती हैं, जी हत्ता कि वो एजेंसियां जो घरों में मुलाजमीन फराहम करती हैं, जी। उनके पास कोई कवायफ नहीं होते। उनके पास जो इवन इनके आईडी कार्ड्स होते हैं वो भी फेक होते हैं। अच्छा। इन्हें पता ही नहीं होता, पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड लेकर आते हैं। हु नोज कि वो जो परे बैठा है, ये मूंछों वाला, डब्बे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋ ਬੈਠਾ आपकी बात कर रहे हैं, आपकी। ਸਾਡੀ ये नहीं, ये तो खैर चुगत लग रहा है, फजूल सा आदमी। ਗਾਲ ਗੁਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਭਾਈ ਜੀ। चुगत गाली नहीं होती ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। यार क्या फजूल बात। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਚੁਗਤ। बड़े उल्लू को क्या कहते हैं? बड़ा चुगत। बूम। क्या कहने बहरहाल जो भी है जनाब, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ। ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਘੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪੁੱਛਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा मेरी तरफ क्यों देखते हो? मुझे वेल लेनी होती थी। इनके मामले में तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जी। इन्हें तो पकड़ना ही है ना, इनकी एजेंसियों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अक्सर अखबारों में खबरें आती हैं कि चोरी, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग, इवन चाइल्ड अब्यूज, उफ। मोलेस्टिंग, ऐसे केसेस में सिक्योरिटी गार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। स्कूलों के गार्ड हाथ में गन पकड़ा दी, उसे कख पता नहीं एथिक्स क्या होते हैं, बिल्कुल। तमीज क्या है, तहजीब क्या है, बस सिर्फ चूंकि वो गन चलाना जानता है। नहीं, चलानी भी नहीं आती। वो भी नहीं अक्सर होती। केसेस में तो ये है, चलानी भी नहीं आती। सर कई तो इतने लागर होते हैं कि लगता है उन्होंने गन कई मन की उठाई हुई है। हाँ वाकई बीमार लगते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनकी जो बाकायदा गैंगस्टर्स वाली शक्ल रखते हैं, जी। और मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैंने कई एक तो पॉइंट आउट भी किए हुए हैं अच्छा। कि ये पीछे अगर आप थोड़ा सा जाएं तो इनका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है ना, जब तक रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज नहीं होंगे, जी जी जी। तो यही काम होता रहेगा। क्योंकि कैसे? आप चेक नहीं कर सकते। आप कहाँ से चेक करेंगे जाकर? आपको याद होगा कि एक इंतहाई आम शख्सियत, जी। कम से कम कमर्शियली इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेटे को गार्ड ने कत्ल किया था, सिक्योरिटी गार्ड ने, बिल्कुल। सेठ आबिद के बेटे को। जी सर। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਨਾਬ। 12000 ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। 12,000 तनख्वाह हो ही नहीं ਇਹਨਾਂ सकती। ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ 25,000 ਦੇ ਨਾਲ। 30-30 हजार भी लेते हैं, लेकिन 12,000 होगी बेसिक, 4,000 देते होंगे खाने का, फिर अलाउंस 2,000 लेते होंगे ट्रैवलिंग का। सीधी तरह बताओ, टेक होम होती है एक चीज, कितने लेके जाते हो? ਪਾਇਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। टोटल तनख्वाह कितनी है? 19 तो 3 किधर जाता है? ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਓਏ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਫਕੀਰ ਆ, ਮੰਗਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਰੋਟੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਬੈਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਵਲ ਹੋ ਜਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਮੇਰਾ 20-25 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। आपका कुत्ता कौन सा है जी? ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ 12 ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਾਂ। चंगेज खान ने कुत्ते रखे हुए थे। और वैसे आफ्ताब साहब, रखवाली के लिए कौन सा कुत्ता रखना चाहिए अपने पास? हमारा जो आम कुत्ता है ना, देसी, उससे अच्छा गार्ड कोई नहीं होता। स्ट्रे डॉग्स हैं। स्ट्रे डॉग्स जो हैं, या फिर आप जर्मन शेपर्ड रखें। तो अजनबी जो है ना, वो गांव में या तो दाखिल हुआ है या गांव के पास से गुजर रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जरूरी नहीं बड़े बड़े दोष कुत्ते हो, बाज औकात बड़ा करामद होता है छोटा कुत्ता। चिहुआहुआ। इवन चिहुआहुआस जो है, पता है उसका काम क्या है?
वो बड़े कुत्ते को जगाता है कि वेक अप मैन, वेक अप। आओ कहते होता उठन नहीं दिया चोर है। रशियन सिमोइड्स वो बड़े जबरदस्त रखवाले होते हैं, उनमें जो है भेड़िए की ब्लड लाइन है। हस्कीज ये वही है ना? हस्कीज जो आपके वहां पर कैनेडियन नॉर्थ अलास्का वगैरह में होते हैं। वो कहना होता जी जेड़ा चट्टू वड्डे जेड़ा मुंह ਹੁੰਦਾ है कर खलोता ਹੁੰਦਾ है जाखड़ के ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਡੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਆ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਐਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। वो होता है अमेरिकन पिट बुल। सैंडो को पता है आपको लफ्ज कहां से आया? हाँ जी, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਨਾਬ? जर्मन बॉडी बिल्डर सी मैक्स सैंडो, मैक्स सैंडो। बड़ी ਉਹਦੀ छाती सी। असल में उससे मुतासर होकर एक सप्लीमेंट फूड सप्लायर ने वो नाम दिया, वो ब्रांड बना दिया, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ वो काफी पॉपुलर हो गया। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 16 ਜਾਂ 18 ਜਾਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈਏ ਹੁਣ? पूरा महीना गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों दी फीसां, मकाना दे किराए, राशन, बिजली दे बिल। वैसे ये भी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। चाचा जी देखो, ਹਾਂਜੀ अल्लाह ने ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा दिता है। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं 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 नहीं, आप 30,000 रुपया अगर पर गार्ड ਉਹ 30 ਲੈਂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ। ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦਊ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾबिल ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ। इनके पास जो बंदूक होती है, वेपन होता है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों सर? प्रोटोकॉल में है सर, ये नहीं इस्तेमाल कर ये सकते। डराने के लिए सिर्फ। सिर्फ डिटरेंस है, इनको इजाजत नहीं है उसको हाँ जी, इस्तेमाल हाँ जी, करने की बाय लॉ। तो इससे ये तो सारे क्रिमिनल्स को पता हो। यही प्रॉब्लम है। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਪੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ कपड़ा। देखो अफताब साहब, चंगे बड़े लोग हर जगह चुनते ने, असि ईमानदार आदमी है। तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि सारी रात मोबाइल पे तुम दोनों क्यों लगे रहते हो? मोबाइल ते असि ज्यादातर ਤੁਹਾਡੇ शो ਵੇਖਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है। अच्छा तुम फैन हो शो के? ਉਹ ਫੈਨ ਫੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਫਾ ਖਾ ਖਾ अच्छा फैन शैन कोई नहीं हो? ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100-200 ਦੇ ਦੇਵੇ। गाड़ी बैक करने के सर 200 रुपए ले लेते हैं। अच्छा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन दोनों मामलात में, एक सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे होम सर्वेंट्स, ये बड़ा तल्ख तजुर्बा है। ਇਹ ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ मैंने ਇਹ देखा है, ये बिल्कुल सही कर रहा है चाचा, बिल्कुल ये 100% सही। और मुझे इस पे यकीन हो गया है कि ये बहुत सियाना आदमी। ਸ਼ਾਇਦਾ जी, ये जो मुलाजमीन है ना, जिसे हम कहते हैं हमारी औलाद की तरह है। ओए, अभी कल तक तो यही था ना कि माई बाप होते हैं जो आपको अपने पास रखते हैं, हसद का पहला तीर इस तरफ से चलाया जाता तो घर के भेदी है। होते हैं। जी, ड्राइवर्स भी, गार्ड्स भी, कुक भी, वर्कमेट्स भी। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? जी जी ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ जी। ਚੱਲਿਆ? ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਲੀਦਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਛਾਉਣੀ ਚੋਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। जरा चाचा जी बताएं उसका असर क्या हुआ था? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। है इरादा मैं दे दूं चेक बुक? सिक्योरिटी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में है कि बिल्कुल रियासत ने आपको आपके माल और जान की हिफाजत प्रोवाइड करनी है। True. जब रियासत फेल होती है तो तब ये सारी चीजें होती हैं। तो चूंकि फेल हो चुकी है इसलिए आउटसोर्स कर दी गई सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही है। ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈ ਓਏ? वो भी तो प्राइवेटली रखे होते अब भी प्राइवेटली, और वो बहुत सिक्योर हैं सोसाइटियां। हाँ जी, मैं जहां वो- प्राइवेटली लोगों को रखा जाता है देखे भाले। अब देखा भाला क्या होता है? ये क्या वो को बड़ा मस्कुलर चाहिए, क्या वो बड़ा फिरोशियस चाहिए, वो ऑनेस्ट चाहिए। ऑनेस्ट सबसे आसान है, आप एक्स फौजी को रखें, उसका पूरा हदूद अरबा होगा, उसका ट्रैक होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी। मेरी हमेशा यही ख्वाहिश होती है, एक्स फौजी ट्रेंड होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, ड्यूटी को ड्यूटी समझता है और उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट होता था जागते रहना, एक फिल्म भी थी जागते रहना। और अब ये कहते हैं कि जागते रहना साढ़े तना रहना। बढ़िया गल्ला कर रहे हैं। ये सबके साथ रवैया इनका यही है। ऐसे सबके साथ बड़ा अच्छा रवैया इनका। तो आपके साथ क्यों सोतेलापन कर रहे हैं? यार इसलिए कि मैंने हड्डी नहीं डालता। कभी कभार 100-200 रुपया दे दिया करें इन्हें। तो होता है देखो भी 100-200 ही है। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਆ? मैं तो ठीक है, तुसी वापस आ गए हाँ। ਆ ਬਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ मैं। चाचा ज्यादा देर के लिए ना जाया करो यार, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। असि समझने तो बहुत हो गए। अच्छा जी, आज तारीख पे कोई बातचीत नहीं करनी? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਰੀਖ ਤੇ। चाचा जी तारीख ज्यादातर जंगो जदल दिएगी। सर कोई पीसफुल, कोई प्यार मोहब्बत की हिस्ट्री नहीं है? अच्छा, फौजियों ने सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं की, अच्छा। प्यार मोहब्बत की तारीख भी मुरतब की। अभी कल की बात है,
तोरखम बॉर्डर पे क्या किया आपका एक मेजर, जी जो बेचारा सिर्फ टेस्टिंग किया करता था जी हाय ये कोविड-19 का, जी। और उसका शिकार हो गया हाय। और उसने जान दे दी। बिल्कुल। कितना हैंडसम मेजर है वो। उनका नाम है मेजर मोहम्मद असगर, वाओ। जिन्होंने जान की बाजी लगाई। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਈ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੰਗਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ चाहे मैं तुम्हें पिला देता हूँ लेकिन तुम मेरे गिराई नहीं हो। ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਯਾਰ ਨਾਲ वजीरपुर तुम्हारी तरह बोलता ही नहीं है वजीरपुरी। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੂੰ ਆ ਆਇਆ ਫਿਰ नहीं, ये वजीरपुर नहीं करते, ये रावी पे करते हैं। वजीरपुर नीली पे है। और नहीं दे तेन किन्ने कहे इब्ने बतूता ना जोग्राफिया डिस्कस कर। अच्छा, मैं इब्ने बतूता नहीं हूँ, अगर बनाना ही है तो फिर जोग्राफिया के वाले से अल बैरूनी बना दो यार। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਅਲ ਬਰੂਨੀ ਪਾਇਨ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸਰ ये बहुत बड़े फिलोसोफर, जोग्राफिया दान, रियाजी दान थे। इन्होंने प्लैनेट अर्थ का सरकमफ्रेंस निकाला था। क्या और पता कहाँ बैठ के? चकवाल। सर सीरियसली? यस, नंदना। नंदना इज द प्लेस। ਇਹ ਸਰਕਮ ਕੈਂਪ ਇਹ ਹੈ ਕੀ जमीन का कुतर क्या होता है? तेन तेरे प्यो दी कसम जे तेन कुतर दा पता हो। और किताबुल हिंद, नहायत शानदार किताब लिख के, एक ट्रीटीज है उसने, बल्कि मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंट कर दिया पहली दफा कि हिंदुस्तान एक्चुअली है क्या, यहाँ के लोग, यहाँ की रैतल, यहाँ का कल्चर है क्या। साडा की करना जनाब हुण ओ तुम्हारा कुछ नहीं करना, हम हिस्ट्री पे। सर बिल्कुल। आज क्या लेकर आए आप? जो नायाब का सवाल था कि क्या कत्ल गारत ही होता रहा हिस्ट्री में या कोई और भी होता रहा, तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। जी। हमने पिछले एक प्रोग्राम में जिक्र किया था बरके खान का, बिल्कुल जी और बरके खान की क्या खिदमात थी इस्लाम की प्रिजर्वेशन के लिए। जी उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था हलाकू खान के साथ, हाँ जी उसी वजह से जो है ये इस्लाम का जो खिता था वो बचा रहा। वो आंधी जिसके लपेट में आलम इस्लाम आ चुका था, और तमाम आपके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, आपके रोजे, इवन काबा उसने पायमाल कर देना था। ऐसा बदबख्त था वो हलाकू। लेकिन अल्लाह ताला ने देखो फौरी तौर पर बबरिस, रुकनुद्दीन बबरिस को भेजा। एक छोटे मार्के में पहली रुकावट वो बना, जलूत एनल जलूद, जिस पे हमने बात भी की थी। दूसरा जो असल बंदा था जिसने हलाकू की मौत का सामान किया, वो उसका कजन था बरके खान। जी सर। अब बरके खान की बड़ी मजेदार कहानी है। जी। बरके खान जो है वो जोची का बेटा था। जोची right? कौन था? जोची चंगेज खान का बेटा था। जोची का ये है कि उसकी वालदा जो थी बोरते खातून, जब उसकी चंगेज खान से शादी हुई थी तो उसको किडनैप किया गया था। जब वो उसको वापस लाया चंगेज, तो जोची उसके साथ था, छोटा सा बेबी था, नौबलूद बेबी था। जी। सारी ट्राइब ने पूछा कि जी ये किसका बच्चा है? हाँ तो उसने कहा ये मेरा ही बच्चा है क्योंकि ये बोरते का बच्चा है। उसने कहा ये तो तुम्हारे दुश्मन की औलाद है, हाँ हाँ क्योंकि बोरताई को उठा के ले गया था वो। याद नहीं, हमने जी। खबरदार में डिस्कस कर रखा है ये। उसने कहा कि ये मेरी कमजोरी की बिना पर बोरताई को उठा के ले और गया जोची था। का मतलब क्या है? मेहमान, वाह। नया मेहमान जो नया आया, और उसने इतनी मोहब्बत दी, उसने कहा कि ये मेरा हो ना हो, ये बोरताई खातून का तो है ना। What a beautiful और he lesson. was so much in love with Bortai because Bortai was a woman of substance. She was a great lady. She literally saved his life. Not once, more than once. जी, more than once. ਵਾਹ 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 और ये एक और बड़ी मजेदार कहानी है। Please, sir. It is not Jangez who selected Bortai. It is Bortai who selected Jangez. Vice versa. Wow. It is a beautiful lesson from our history. And she was a very beautiful lady also, very beautiful girl. Young girl of 11, 10, 11 And she years. chose Jangez. She chose Changiz. Changiz was also a boy. Very good looking, beautiful boy. उस वक्त ट्रेडिशन थी, जी क्योंकि वो चीफ का बेटा था, तो उसका वालिद जो है उसको लेके गया था टू सिलेक्ट ब्राइड। तो अच्छा एक ट्राइब जो थी जहाँ उसने सोचा था कि यहाँ पर मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, जी तो रास्ते में जाते हुए अपने दोस्त के पास ठहरा। अच्छा बोरताई जो है वो उसकी बेटी थी। ओह तो बाप जो है वो चंगेज को सिखा रहा था कि आपने ब्राइड कैसे चूज करनी है। ओके तो बोरताई ने कहा ये क्या चूज करेगा, मैं चूज करूंगा। वाह क्या बात है। और चंगेज ने भी ना नहीं की। जबरदस्त वहां से उनकी कहानी शुरू हुई और And सारी then- जिंदगी चलती रही। जबरदस्त even when she got abducted और Even when she got उसी का बच्चा था जोजी। वाह जोजी और का बेटा फिर आगे बरके खान। बरके खान उसका बेटा था। और मैं समझता हूं कि पूरा आलम इस्लाम जी ता क़यामत ना सिर्फ बरके का ज़ेरे बार रहेगा, बल्कि जोजी और उसकी वालदा का। वालिदा क्या बात ਤਾਂ ਬਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ जी। और कहाँ हुआ था? बुखारा में एक सूफी से मिला। बिल्कुल। एक सूफी के साथ डिस्कशन शुरू होगी उसका। उसने कहा तुम दीन हक से इतने करीब हो तो तुम तातार, जंगजू, वशी, जी लेकिन तुम कितनी सेंसिबल बातें करते हो
ذرا 2-4 सेशंस हम लगाते हैं, हो सकता है मैं तुम्हें कन्विंस ही कर दूं। उसने कहा 2-4 सेशन छोड़ो, तुमने मुझे आज ही कन्विंस कर दिया, मुझे ये बताओ वेयर डू आई हैव टू साइन। He was the first significant Mongol जिसने इस्लाम कबूल इस्लाम किया था। कबूल किया था। ये वाकया जो है ये 1252 का है। जी जी। और 1258 में हलाकू ने बगदाद पर चढ़ाई की थी, जब मुस्तहसिन जो है वो वहाँ का खलीफा था, और उसने कत्ल गारत की। उसकी बहुत तकलीफ हुई थी बरके खान को, और उसने कहा ये बहुत ज़्यादती की है, ये जो है नाहक खून बहा है और मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। हालांकि उसका फर्स्ट कज़न था, तो उसने कहा मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। और वहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ बरके का और हलाकू कभी रिकवर नहीं कर पाया, और कुछ सालों के बाद हलाकू की वफ़ात हुई, और कुछ महीनों बाद उसके बाद बरके खान की भी वफ़ात हुई, लेकिन इस्लाम को वो बचा के चला। तो सर इस एरा में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे द रोल ऑफ विमेन। बहुत पावरफुल रोल थे ख़वातीन के। बोरताए खातून बहुत बड़ा रोल था उसका चंगेज़ खान के साथ रूल करने में, एडवाइस करने में, ठीक है ना, और उसकी एडवाइस के साथ ही सब कुछ करता था। इवन आप देखिए कुबलाई की बीवी, उसकी मेन एडवाइजर ही वही थी। उसकी दहशत में आपने देखा नहीं है मार्को पोलो? जी सर। और ये हकीकत के बहुत करीब है कि कुबलाई जैसा सगेशियस इंतहाई ज़हीन आदमी भी अपनी बीवी से बाकायदा मरूब रहता था। बिल्कुल। क्यों? उसकी विजडम। शी वॉज अ वेरी वाइज वुमन। किसी दिन हम चंगेज भी डिस्कस करेंगे। जरूर। चंगेज को स्टार्ट में बहुत सेटबैक्स मिले। जब चंगेज बन गया ना, द खान, द ग्रेट खान, तब भी उससे नाको चने एक मुसलमान ने चबवाए थे, ख्वारज़म शाह ने, जलालुद्दीन। और उसने अपना नाम ख्वारज़म शाह से चेंज किया था क्योंकि वो कहता था मैं एक बुज़दिल बाप का बेटा हूं। अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह अपनी जहालत और नाहली की वजह से उसने चंगेज की खामखा शामत अमाल को दावत दी। चंगेज के एनवॉयज को मारा था। हाँ, उसके मती हो गया। हालांकि उसके बेटे ने कहा बाहर निकल के मुकाबला करो, तातारियों को रास्ते में रोको, जलालुद्दीन ने। तो फिर जलालुद्दीन ने अपना लकब सुल्तान रखा था। ये आगे आगे था, चंगेज पीछे पीछे, ये अटक तक आया था। एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो इसने घोड़े समेत दरिया सिंध में छलांग लगा दी थी। ओए होए, घोड़े समेत ही। जी, तो बड़ी तारीखी बात कही थी चंगेज ने कि मेरा एक बेटा और इस जैसा होता तो मैं रही सही दुनिया भी फतह कर लेता। बहुत मुतासर ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੰਗੇ ਤੁਮ ਉਧਰ ਹੀ ਰੁਕੋ, ਇਸਨੇ तुम्हें बहुत मारना है, तुम यहाँ नहीं आओगे। और हैरानगी की गल भी उन्होंने मान लेना ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦੇ हर दौर 'ਚ बेवकूफ लोग। अच्छा, कुछ हमने बात आज करनी है अर्तुगरुल की। अजय करनी है। अर्तुगरुल पे तो होती रहेंगी बात। हाँ बिल्कुल सही गल है। वो 6 सीजन 100 एपीसोड ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। और लंबा ड्रामा हैगा, मैं एक एपीसोड ही देखा, मुझे 6 बार नींद आई। आपने अर्तुगरुल पापड़ खाए 20 रुपए के? हाँ जी, 20 रुपए। वो पापड़ देखो 20 रुपए का। ਉਹ ਪਾਪੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਫਤਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਰੀਖ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। तो आजकल बड़ा मजेदार जो है ना डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। कि ये हमारा कल्चर नहीं है, हाँ, वो किसी का कल्चर मुस्ताद। शुरू हुआ शान शाहिद से। उसने कहा कि जी ये पीटीवी ये ड्रामा क्यों दिखा रहा है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये टर्किश कल्चर है, और यहाँ पर क्यों ले आए हैं। और भाई आपने बनाना है अपने कल्चर पे तो बनाए, आपको किसने रोका? आपको किसी ने नहीं रोका। बात उसकी ठीक है शान शाहिद की, लेकिन जब है ही कुछ नहीं, जब कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता, तो जिसने लिया यार उसकी प्रोडक्शन वैल्यू देखो इतनी शानदार। सर आप क्या कहते हैं इस ड्रामा के बारे में? मेरी यकसतरी स्टेटमेंट है कि इस ड्रामा ने गेम ऑफ थ्रोन्स को बीट कर दिया। बिल्कुल, इट इज द मोस्ट वॉच्ड प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ पीटीवी एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑन यूट्यूब। सर उनके 5 सालों में इसके 1.12 मिलियन है, और पाकिस्तान में 2 हफ्तों में 19 मिलियन। मियां सुल्तान भी अच्छा ड्रामा सी। मियां सुल्तान मेरा ਮੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐ ਸੁੰਬਲ ਆਗਾ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ वो इस ड्रामे में भी है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸੁੰਬਲ ਆਗਾ ਮਾਜਿਦ। ਮਰੇ ਆਗੇ ਮਾਜੇ ਚ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ 70 ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ। ਤੋਰਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा अपना फेवरेट कैरेक्टर वो है अर्कुत बे। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਚ ਨਾ ਜੀਵ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਅਰਤੁਕਤ ਬੇ। ਔਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਰਤੁਕ ਬੇ, ਅਰਤੁਕਤ ਬੇ। ਅਸਲ ਚ ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ।